नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल करके आप लोगों के लिए आ रही है। हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट EWS एनसीएल में क्या कुछ आपको होने वाला है, क्या इसमें छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो बिहार शिक्षक आपको नियमावली है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके विरुद्ध आपको बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और साथ साथ आपको यहाँ पर शिक्षक संघ भी हैं, छात्र संघ भी हैं, सेवेंथ फेज के युवा साथी भी हैं। उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कुछ आपको अपडेट निकल करके आ रही है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सम्राट चौधरी भी इसमें आपको शामिल थे और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी आपको इसमें शामिल थे। तो हम लोग बारी बारी से सबके विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्वेरी था कि कौन सा बुक लिया जाए आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो यदि हम 1 to 5 के बारे में बात करें तो सामान्य अध्ययन की बुक, आपको प्रैक्टिस वर्क बुक, जो कि आपको एक किरण प्रकाशन की है, काफ़ी ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको 120 अंक 2 घंटे वाली जो पेपर है उसके लिए आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है, ठीक है ना, और सेट भी है। तो आप इसे ले सकते हैं। अभी यदि आप 9 से 10 के बारे में बात करें तो उसकी तरह से आपको विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है, और भी आपको है जीएस जीके से भी आपको रिलेटेड इनके बुक आते हैं और काफ़ी ही बेहतरीन प्रकाशन है और काफ़ी आपको बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेंगे और बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं इन सभी जो आपको न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं शिक्षक के हित में, ठीक है ना। आवाज़ उठाया गया है बीजेपी की ओर से और यहाँ पर बात कही गई है कि शिक्षकों के हक के लिए राजभवन मार्च करेगी भाजपा। और भी दोस्तों न्यूज़ निकल करके आज के सेशन में आ रही है, जो आपको CTET बीएड दूसरे राउंड में जो आपको अभी तक आपको 40% से अधिक सीटें, अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जब भी आपको बीएड वगैरह में एडमिशन लेना था तो बिहार में आपको एक भी सीट, फर्स्ट राउंड में ही सारी की सारी सीटें आपको बुक हो जा रही थी। लेकिन इस बार आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। 40% सीटें अभी भी आपको रिक्त हैं, कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पास किए हुए हैं लेकिन आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है। सिर्फ इसका एक ही मैटर है, वो है बीपीएससी का खौफ। बीपीएससी के खौफ के चलते कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा है आजकल बीएड में, और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे बीएड कॉलेज आपको बंद होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपको कहा गया है। सचिवालय अपडेट क्या रहा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये था कि सीटेट EWS एनसीएल में आपको आरक्षण मिलने के क्या आपको चांसेज है। तो दोस्तों पहले तो आपको पूछा जा रहा था बार बार आपको जा करके, तो यहाँ पर आपको मिलता था सचिवालय से कि पहले बताने को यहाँ पर सचिवालय वाले लोग जो भी आपको अधिकारी हैं तैयार नहीं थे, बोलते थे हमारे पास बहुत बच्चे हैं, हम आपको क्यों लें। जैसे IAS इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपको क्यों इसमें हम चुने, वैसा ही आपको खुद प्रश्न पूछे जाते थे वहाँ पर जाने पर, सवाल पूछने पर, ठीक है ना। लेकिन अब आपके लिए पॉजिटिव खबर निकल करके आ रही है कि जो आपको 5% आरक्षण का मामला है ये आपको आज देखने को मिल सकता है। इसके लिए लेटर जारी हो सकता है, तो हो सकता है कि आज जारी हो जाए, नहीं तो कल जारी हो जाए। सीटेट EWS एनसीएल इन सब के लिए आपको, लेकिन महिलाओं संबंधित जो भी आपको प्रश्न है उनके आरक्षण से संबंधित, उनके पिता से पति के बनने के संबंधित, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी समस्या है कि उनका पति का आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो इतनी आसानी से आप चेंज नहीं करा, जब आप काफ़ी समय आपका निकल चुका है, चेंज कराना था आपको पहले कराना चाहिए था, अभी भी समय है, आप चेंज करा सकते हैं। यदि चेंज करा सकते हैं तो ही आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जब आपको छटैया होगी ना तो कहाँ कहाँ किस किस मुद्दे पर आपको छांटा जाएगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे। छोटी से छोटी गलती में भी आपको छांटा जा सकता है। तो यदि आपके हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तो ही आप फॉर्म भरें। यदि आपको कहीं भी त्रुटि नज़र आती है तो वैसा फॉर्म आप न भरें, भले ही आपको आरक्षण का लाभ मिले या न मिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ऑलरेडी आरक्षण है 50% का, ठीक है ना, 50% का आपको आरक्षण ऑलरेडी है और आप लोगों की संख्या कम है, तो आपको इसमें चांसेज हैं कि हो जाए। हाँ, 2 4 5 नंबर का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर यदि डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर 2 4 अंक आप देखिएगा, जबकि यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं अच्छे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके पहले पिता के नाम से आधार कार्ड था, लेकिन जब उनका शादी हो गया तो आ गए ससुराल में, वहाँ पर अब उनका आधार कार्ड उन्होंने चेंज करा लिया पति के नाम से। यदि आप पुराने पिता के नाम से ही करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, जो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल होगा, आप करने को तो कर सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप पकड़े जाएंगे आधार कार्ड में, तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऐसा न करें। यदि 100% डॉक्यूमेंट आपकी क्लियर न हो तो ऐसा गलती न करें, ठीक है। यदि आप बदलवा सकते हैं तो बदलवा करके निश्चित रूप से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पिता के पते से ही आपको बनना है। जितने भी आपको महिलाएं हैं आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं, नहीं आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं तो पति के पते से सब कुछ बनवा सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ 2 4 5 अंक के लाभ में सारा का सारा आपका चौपट हो जाने वाला है। यदि लाभ लेना चाहते हैं तो 100% पहले आप अपना डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप लाभ ले सकते हैं। इनके लिए आपको कोई भी अभी तक नई अपडेट निकल करके आ रही है।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बिहार जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इन सब ने, और जो आपको यहाँ पर बिहार शिक्षक संघ है और 7th फेज के जो युवा साथी हैं, ठीक है ना, 7th फेज के जो आपको शिक्षा संघ हैं, उन्होंने मिल करके आपको यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। कैलाशपति मिश्र सभागार में आपको मीटिंग बुलाई गई थी और सम्राट चौधरी ने इस मीटिंग में आपको क्या कहा और क्या एक्शन लेने के बारे में बात कही, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज एक और भी अपडेट है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, ठीक है ना, उनका भी आज बयान आया है। उनका सीधा सीधा कहना था कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं करें, उनकी अपनी जो अधिकार है, अधिकार के क्षेत्र में आप अपना कर सकते हैं। जिनको नियमावली अच्छी नहीं लग रही है वो करें, लेकिन ये नियमावली अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, इसमें आपको कोई त्रुटि नहीं है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उनका सीधा सीधा ये कहना है। इतना कहते कहते कितना अभी बदलाव हुआ, अभी क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता कि क्या कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन इनका अभी आज का लेटेस्ट बयान है, इन्होंने ऐसा कुछ किया कि सबका अपना अधिकार है, जो भी आंदोलन करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। सभा में क्या कुछ एक्शन लिया गया सम्राट चौधरी की ओर से, उसके बारे में जानने से पहले एक वाकया जान लीजिए कि क्या कुछ कहा, ठीक है ना। यहाँ पर पप्पू जी ने, जो कि आपको शिक्षक संघ के नेता हैं, क्या कुछ इन्होंने कहा। इन्होंने कहा, जो आपको सभा बीच में ही आपको कहा कि शिक्षक संघ के नेता जो आपको पप्पू जी हैं, इन्होंने बीजेपी को ढो डाला इस बीच में। उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षक के इस हालात का जिम्मेदार आप भी हैं, बीजेपी को इशारा करते हुए, और सम्राट चौधरी को और नेता प्रतिपक्ष जो आपको विजय सिन्हा हैं उनको इशारा करते हुए उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार आप भी, आपको कम नहीं है। आप अपने पुराने 17 साल के कृत्यों पर मरहम यदि लगाना चाहते हैं तो ये नियमावली जो है आपको रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इस नियमावली में आपको बहुत सारी कमियां हैं और कमियां आपको गिनाई गई, और इसको मानने को तैयार हुए आपको सम्राट चौधरी जी भी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि वो हमारी भूल थी, जो भूल हो चुकी अब उसको मतलब कि कहा जाए, ठीक है ना। वो हमारी जो भूल थी, अब तो भूल की वजह से जो हो रहा है वो तो होगा ही, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने कहा, और ये आपको 10 मुद्दे हैं जिन पर आपको यहाँ पर नियमावली को चैलेंज करने के बारे में बात हुई, और आगे क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी जान लेते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम आपके सहयोगी हैं, आपको सहयोग के लिए बुलाए हैं, लेकिन लड़ना तो आपको ही पड़ेगा, अर्थात जो आपको यहाँ पर फ्रंट पर रहना है आप लोगों को, हम इसमें आप लोगों का सहयोग करें, लड़ना करेंगे, लड़ना आपको पड़ेगा, हर प्रकार से हम आपको यहाँ पर सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जो ये लड़ाई है इसमें आपको 10 मुद्दे होंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि बेशर्त राज्यकर्मी का दर्जा वाला मुद्दा है जो कि आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो नियमावली है ये आपको काला एक कानून है, इसे रद्द होना चाहिए। आपको अलग अलग मुद्दे हैं, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। उसके बाद आपको इस नियमावली में आपको पेंशन स्कीम वाली कुछ भी बात नहीं कही गई है, अनुकंपा का प्रावधान वाला कोई भी बात आपको नहीं कहा गया है कि जब भी आपको कोई भी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के बारे में भी आपको यहाँ पर नहीं कहा गया है कि इनके परिवार को आपको नौकरी देने के बारे में बात कही जानी चाहिए थी, जो कि आपको होता है लगभग हर बहाली में आपको होता है। 6 से 8 में 0 रिक्तियों के बारे में भी आपको बात हुई कि 6 से 8 में 0 रिक्तियाँ क्यों हैं, इसके बारे में बात होगी, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लड़ा जाएगा। भारत सरकार के आरक्षण अधिनियम के अनुसार आपको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बारे में आपको बात करेगी, जो कि अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है। आज अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है कि किसको कितना आपको आरक्षण मिलने वाला है। इससे पहले आपको 2019 के बारे में बात करें तो उसमें आपको आरक्षण 5% का मिला हुआ था, लेकिन उसमें भी आपको EWS का उस तरह से आपको लाभ नहीं मिला हुआ था। अब इसमें क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में आपको कहा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जुलाई फर्स्ट वीक में आपको राज्यपाल में, ठीक है ना, राज्यपाल के यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ वह बात कहें हम लोग कि सम्राट चौधरी जी ने जो आपको अखबार में जितनी सारी लिखी हुई है सबको मैंने समराइज करके आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वीक में है राज्यपाल के यहाँ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद आपको 5 लोगों की आपको कमेटी गठित होगी, और जो आपको 10 मांगे हैं इसके समक्ष आपको यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल को, और जो भी आपको होगा उसके बाद आपको निर्णय आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट केस भी आपको हुआ है, ठीक है। बहुत सारे मुद्दों पर आपको इसमें कोर्ट केस में स्टेट का केस है, सीटेट का केस है, 1 to 5 के लिए केस है, ठीक है ना। बहुत सारे मुद्दों पर आपको केस है। इस नियमावली पर ही केस है, जो भी आपको नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अलग ही आपको केस है, तो केस भी आपका हुआ है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा और अच्छी तरह से सभी कुछ मुद्दे आपको समझ में आए होंगे। जो आपका सीटेट वगैरह है इनके मुद्दों के बारे में बात करें तो ये आपका आज हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपको यहाँ पर लेटर इसके बारे में जारी हो जाए आरक्षण का, जो कि अभी तक से नहीं साफ कहीं भी नोटिफिकेशन में आपको क्लियर दिख रही है। इसके लिए आपको पॉजिटिव खबर आ सकती है, सचिवालय से ऐसा अपडेट आपको आ रहा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।